हेलो फ्रेंड्स, झारखंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग झारखंड की जलवायु एवं झारखंड की नदियों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की सवाल को। आज का पहला सवाल है झारखंड की जलवायु से। झारखंड में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो झारखंड में दोस्तों 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कौन कौन सी? पहला है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा है वर्षा ऋतु और तीसरा है शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु दोस्तों कब आती है? यह 15 मार्च से 15 जून तक ग्रीष्म ऋतु रहती है। 15 जून तक ग्रीष्म ऋतु रहती है। अब 15 जून से 15 अक्टूबर तक वर्षा ऋतु रहती है और शीत ऋतु जो है मध्य अक्टूबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहती है। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान दोस्तों यह नेतरहाट है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, नेतरहाट। नेतरहाट दोस्तों लातेहार जिला में पड़ता है और यह झारखंड का सबसे वर्षा वाला और सबसे ठंडा क्षेत्र है। अगला सवाल है झारखंड का सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट वह किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यह दोस्तों लातेहार जिले के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है अयोध्या प्रसाद ने झारखंड को कितने जलवायु प्रदेश में विभाजित किया था? तो इन्होंने झारखंड को 7 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था अयोध्या प्रसाद ने। चलिए अगला सवाल है झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहाँ मिलती है? तो यह मिलती है दोस्तों पूर्वी संथाल परगना के क्षेत्र में। ये इस साइड झारखंड का ये मैप है। ये डेल्टाई प्रदेश इस क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से होकर गंगा नदी निकलती है और यहीं पर बंगाल के पास बंगाल की खाड़ी है, जिस कारण यहाँ की जो वायु है वो नम रहती है और गंगा नदी के कारण यह क्षेत्र डेल्टाई प्रदेश में आती है। अगला सवाल है निम्न में से झारखंड का कौन सा जिला मंत्री एवं पश्चिमी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? सॉरी दोस्तों यहाँ गलत है, यहाँ जिला उत्तरी होगा। उत्तरी एवं पश्चिमी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आती है। तो यह है दोस्तों गुमला। उत्तरी एवं पश्चिमी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? वह है गढ़वा, पलामू, हजारीबाग और गिरिडीह। यह जो है उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आती है। अगला सवाल है झारखंड में से कौन सा जिला मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आती है? तो यह है दोस्तों धनबाद। मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो यह है हजारीबाग, बोकारो और तीसरा है दोस्तों धनबाद। झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो यह जमशेदपुर में। झारखंड का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? जमशेदपुर है। और सबसे ठंडा कौन सा है दोस्तों? ठंडा में अगर बात किया जाए तो यह है नेतरहाट और सबसे गर्म जमशेदपुर है। जमशेदपुर को लोह नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। यहाँ उद्योग अधिक होने के कारण यह क्षेत्र गर्म होता है, इसलिए झारखंड का सबसे गर्म जगह है। अगला सवाल है झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितना मिलीमीटर होती है? तो यह दोस्तों 1200 मिलीमीटर झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा है।
अगला सवाल है, झारखंड का कुल जन संसाधन कितना मिलियन घन मीटर अनुमानित है? तो यह दोस्तों 28,781 घन मीटर अनुमानित किया गया है झारखंड का कुल जल संसाधन। चलिए अब देखते हैं झारखंड की प्रमुख नदियों को। इसका पहला सवाल है, 11 नंबर सवाल, निम्न में से किस नदी का प्रवाह झारखंड में है? तो झारखंड में दोस्तों मोर भी है, गुमानी भी है, कन्हर है, इसके लिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। मोर नदी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? मयूराक्षी नदी। मोर नदी पर ही कनाडा डैम बनाया गया है, जिसको मसानजोर डैम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सोन नदी का उद्गम स्थान है? तो यह है दोस्तों अमरकंटक का पठार। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत के अमरकंटक के पठार से यह नदी निकलती है। कौन पर्वत से? मैकाल पर्वत से। इसके अमरकंटक की पठार से यह नदी निकलती है और यह नदी पटना के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है। सोन नदी दोस्तों झारखंड के पलामू क्षेत्र की उत्तरी सीमा बनाती है। ये जो झारखंड का जो मैप है, यहाँ पर गढ़वा है और यहाँ पर पलामू है, और यह इसी की सीमा रेखा को बनाते हुए यह नदी पटना में जाकर के मिल जाती है। सोन नदी का अन्य नाम कौन कौन सा है? तो सोन नदी का अन्य नाम है सोनभद्र, और दूसरा है हिरण्यवाह। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने लिखा था कि सोन नदी में हिरण्यवाहक नदी में सोने के कण पाए जाते थे। हिरण्यवाहक नदी का अर्थ सोन नदी से ही था दोस्तों, और इसमें मान्यता है कि सोन नदी में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सोने के कण के कारण ही सोन नदी पड़ी है। अगला सवाल है, सोन नदी का बहाव किस जिले में है? तो सोन नदी का जो बहाव है दोस्तों वो पलामू जिले में है। यह पलामू की सीमा को बनाती है सोन नदी। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी नदी सोन की सहायक नदी है? तो सोन की सहायक नदी दोस्तों उत्तरी कोयल नदी है। उत्तरी कोयल नदी सोन की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल कहाँ से निकलती है? तो यह रांची के पठार से उत्तरी कोयल नदी का उद्गम होता है। उत्तरी कोयल की सहायक नदी कौन कौन है दोस्तों? तो यह है औरंगा और अमानत। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है, और उत्तरी कोयल पर ही दोस्तों बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 142 मीटर है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात के कारण ही उत्तरी कोयल नदी का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला सवाल है, निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह है? तो यह दोस्तों सोन नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह है और सोनभद्र, यह दो नाम सोन नदी का है। चलिए अगला सवाल है, दामोदर नदी का उद्गम किस प्रकार से हुआ है? किस पठार से हुआ है दोस्तों होगा? तो दामोदर नदी का जो उद्गम है यह छोटा नागपुर के पठार से हुआ है। दामोदर नदी का जो उद्गम है लातेहार के टोरी क्षेत्र से, छोटा नागपुर के पठार के लातेहार के टोरी के क्षेत्र से हुआ है। यहीं से दो नदी निकलती है, एक दामोदर नदी और दूसरा उत्तरी कोयल नदी। यह झारखंड की सबसे लंबी नदी है दोस्तों सोन नदी, और सबसे प्रदूषित नदी भी झारखंड की दामोदर नदी ही है। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है देव नदी और बंगाल का शौक।
दामोदर नदी बंगाल में जाकर के पश्चिम बंगाल के हुगली नदी से जाकर मिलती है और फिर यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितना है दोस्तों? तो यह है 524 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और झारखंड में यह कितने किलोमीटर बहती है? तो झारखंड में इसकी जो कुल लंबाई है यह है 290 किलोमीटर। दामोदर नदी की सहायक नदियां कौन कौन है दोस्तों? तो वह है कोनार, बोकारो, बराकर, जमुनिया, कतरी आदि। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तो झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी दोस्तों यह है दामोदर नदी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस जिले से दामोदर नदी का उद्गम हुआ है? तो दामोदर नदी का उद्गम जो दोस्तों यह लातेहार जिला से हुआ है। ऑप्शन में यहाँ पर गलत है दोस्तों, इसका उत्तर होगा लातेहार। झारखंड की कौन सी नदी पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली नदी में मिलती है? तो यह दोस्तों दामोदर नदी। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं और यह इस सेशन का अंतिम सवाल है। निम्न में से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? इसमें दोस्तों नहीं है पूछ रहा है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी औरंगा। औरंगा नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है। गुमानी, कोनार और बराकर ये दामोदर की सहायक नदी है। औरंगा और अमानत यह उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।